नमस्कार। कैसे हैं आप? आज 20 दिसंबर का शुभ दिन और आज हम चर्चा करेंगे मानव उपयोगी सूत्रों पर, जो कि हमें श्रद्धेय ए नागराज जी द्वारा मध्यस्थ दर्शन सह-अस्तित्ववाद से मिले हैं। वो मानव के लिए कितने उपयोगी हैं उसको तो हमें देखना है, वाकई हमारे लिए उपयोगी हैं या नहीं, तो यही शोध का विषय है। तो जितने भी दर्शन में और विद्या के परिचय सत्रों में देखने को आया है कि खूब सारी चर्चा होती है कि मानव सुख चाहता है, मानव निरंतर सुख चाहता है, मानव सुख धर्मी है। लेकिन ये सुख मिलेगा कहाँ? ये सुख होता कहाँ है? तो इसके बारे में काफ़ी अच्छी चर्चा हुई है। इसी पर मैं कुछ अपना जो मुझे समझ में आई है मैं आपको रखूँगा। ये काम की चीज़ तो है, सबके काम की चीज़ है, समझ आए तो कमाल है। क्योंकि जो सुख है उसका एक और भी पर्यायवाची शब्द है, व्यवस्था ही सुख है। तो व्यवस्था कहाँ है? कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं? कौन सी व्यवस्था की तरफ इंगित कर रहे हैं विद्या? दो व्यवस्थाएं हैं, एक मानवकृत हैं, एक प्रकृति प्रदत्त है। एक प्रकृति के अंदर व्यवस्था है और एक मानव ने बनाई हुई व्यवस्था है। तो आइए इन दो व्यवस्थाओं के बारे में थोड़ा सा और परिशीलन करें, इसको और देखें। जो प्रकृति की व्यवस्था है वो सबको कॉम्प्लीमेंट्री करने वाली है, सबको सुख देने वाली है। वे चहुं और से विकास करने वाली है, अभुद्य करने वाली है, सार्वभौम है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है। प्रकृति की व्यवस्था पूर्ण है। प्रकृति की व्यवस्था का मतलब ये जो प्रकृति है, मदर नेचर, ये अपने आप में पूर्ण व्यवस्था है। जैसे पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ये जो कुछ भी हमें देखने को मिलता है ना, वो कितने आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे हैं, वो कितनी आपस में आवर्तनशील व्यवस्था है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मानव के लिए उपयोगी ना हो। तो ये व्यवस्था इसीलिए सामने आई मानव के आने से पहले, ताकि मानव इसे देख करके वो व्यवस्था को समझ पाए। तो मानव इसको यदि देख पाता है, समझ पाता है, तो इससे कुछ उसको टेक अवे होम होगा। मानव इस व्यवस्था को नहीं देख पाया। जैसे कि विज्ञान के अंदर अनिश्चिततावादी प्रकृति को कहा गया। अनिश्चित है और अनिश्चित है और हैफजर्ड है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। ये सोच विज्ञानवादी सोच है। लेकिन अस्तित्ववाद ये कहता है कि सब चीज़ निश्चित है, अस्तित्व निश्चित है, अस्तित्व की व्यवस्था निश्चित है और वो सब के लिए है। तो मानव भी तो एक इकाई है प्रकृति का। मानव को तो बाहर से कहीं नहीं आया ना, मानव भी तो प्रकृति का एक अंग है। तो फिर मानव व्यवस्था क्यों नहीं समझ पा रहा और मानव अव्यवस्था में क्यों है? तो जहाँ तक मानव की बात है, मानव के अंदर दो व्यवस्था है, एक उसके अंदर की व्यवस्था, एक उसके बाहर की व्यवस्था।
अंदर की व्यवस्था से ही बाहर की व्यवस्था होती है। क्यों? कैसे? जो प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था वो यही है कि एक छोटा सा बीज होता है, वो बीज अंकुरित होता है, वो आगे बढ़ता है, उसके फल फूल होते हैं, है ना। तो ये अंदर से बाहर निकलने की व्यवस्था है, यही नेचुरल व्यवस्था है। लेकिन मानव के अंदर यदि व्यवस्था नहीं हुई तो बाहर जो भी व्यवस्था करेगा वो अव्यवस्था में ही जाएगा। बाहर की सारी व्यवस्थाएं जो मानव ने बना रखी हैं, यदि वो अंदर व्यवस्थित नहीं होगा तो सारी व्यवस्थाएं नाम की व्यवस्था होंगी, पर सारी अव्यवस्थाएं ही होंगी, सारी अव्यवस्थाएं फैलाएंगी। तो इस पर विचार करना बनता है। इस पर थोड़ा विचार करना बनता है। मैंने एक शेर लिखा था कि मेरी बनाई चीज़ें मुझको न रास आईं। क्योंकि मानव एक बार कानून बनाता है, एक बार कुछ, है ना, व्यवस्था बनाता है, उसको कितनी बार ठीक करता है, कितनी बार उसको अमेंडमेंट करनी पड़ती है। तो शेर देखिएगा कि मेरी बनाई चीज़ें मुझको न रास आईं, तेरी बनाई चीज़ों में इतना सुकून कैसे। जो प्रकृति की व्यवस्था है उसमें इतना सुकून कैसे है। लाखों सालों से वही नियम, प्रकृति के नियम, वही सारा संतुलन, वही नियंत्रण, वो सब कुछ ठीक से चल रहा है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं करनी पड़ती है। क्या है ऐसा मानव के अंदर कमी कि वो उस व्यवस्था को जो बनाता है वो कुछ लोगों के लिए होती है, कुछ लोगों की नहीं होती, कभी समय के लिए होती है, कभी समय के लिए नहीं होती, है ना, अपने लिए होती है, परायों के लिए नहीं होती। ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसी अव्यवस्था है। तो मित्रों, मैं तो इतना ही समझ पाया हूँ कि जब तक व्यवस्था हमारे अंदर की व्यवस्था से मैच नहीं करेगी, हमारे अंदर व्यवस्था नहीं होगी। अंदर व्यवस्था का मतलब क्या है? मुझे कोई संशय ना रहे, मुझे कोई किसी प्रकार का मन में किसी के प्रति कोई द्वेष ना रहे, कोई शोषण की भावना ना रहे, सहअस्तित्व की भावना। मैं कैसे कॉम्प्लीमेंट कर पाऊँ, मैं क्या कर सकता हूँ, प्रकृति ने इतना कुछ किया है, इसी परिवार ने इतना कुछ किया है, समाज ने इतना कुछ किया है, राष्ट्र ने इतना कुछ किया है, मानव मात्र ने कितना कुछ किया है, मैं क्या कर सकता हूँ। जब तक ये भावना अंदर पूरी सेटल नहीं होती कि व्हाट आई कैन कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड, तब तक उसकी सारी व्यवस्थाएं, जो भी वो सोचता है, जो भी वो करता है, अव्यवस्था में जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि जब तक बुद्धिमानी नहीं होती है तब तक मनमानी ही होती है। जब तक बुद्धिमानी नहीं हो पाती, बुद्धि नहीं आ पाती, समझ नहीं आ पाती, तब तक हम मनमानी करते हैं। और मनमानी करने वाला क्या करता है, कैसा करता है, उसको आप अच्छे से सोच सकते हैं। तो मनमानी करने वाला को यदि ये पता चले कि यदि मैं मनमानी करता हूँ, दूसरा भी मनमानी करेगा तो कैसा रहेगा, जैसा मैं हूँ दूसरा भी हो जाएगा तो कैसा रहेगा, जैसा मैं हूँ सब हो जाएंगे तो कैसा रहेगा। यदि उसे स्वीकार होता है तो उसको देखना पड़ेगा वो सबके लिए, उपकार के लिए है या नहीं। एक और शेर अर्ज करता हूँ, जिस तरह का आचरण मेरा है सब मानव का हो। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह का आचरण मेरा है सब मानव का हो, अगर तुम्हें स्वीकार है सबको तुम स्वीकार हो। तो जैसा मैं करना चाहता हूँ, मेरा बच्चा भी ऐसा करे, मेरे बेटा भी ऐसा करे, बेटी भी ऐसे करे, भाई भी ऐसा करे, बाप भी ऐसा करे, माँ भी ऐसे करे, सारे लोग ऐसा करें, सब ऐसे हो जाए जैसे मैं हूँ। ये क्या आपको स्वीकार होता है? यदि ये आपको स्वीकार होता है तो फिर आप सही सोच पा रहे हैं। निश्चित रूप से हम कभी प्रलोभन में, कभी भयवश और कभी आस्थावश हम इसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ये होता नहीं है। अंदर तक तो स्वीकार नहीं होता है। कौन चोर ऐसा चाहता है कि मेरा बेटा चोर हो, मेरा बाप भी चोर हो, मेरी माँ भी चोर हो, मेरी बेटी भी चोर हो, सब चोर हो जाए, सब चोर हो जाए, तो उसे क्या होगा? कितनी अव्यवस्था फैल जाएगी। मनमानी करने से कभी व्यवस्था समझ में नहीं आएगी।
मैं कल एक बात कर रहा था कि यदि मनमानी करते हैं, हम कुछ व्यवस्था बनाते हैं, मैन मेड व्यवस्था भी होती है, मान लीजिए, है ना, कि मान लीजिए हमने बनाया कि सभी सिग्नल को पार नहीं करेंगे, है ना, लाल बत्ती से पार नहीं करेंगे, तो सपोज़ कर लीजिए कोई बत्ती हटा दे, वो बत्ती हटा दो, सब कुछ हटा दो, सब अपने अपने ढंग से जाएंगे, तो कैसा होगा? सभी आकर के वहाँ पर जाम हो जाएगा और कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा, कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा, सारी स्पीड रुक जाएगी। तो सारे ज़िंदगी को चलाने के लिए भी ऐसे ही नियम हैं कुछ प्रकृति के। उन प्रकृति के नियमों को समझना और उसमें अपने जीवन को यापन करना और उसके हिसाब से सबको समझा पाना और उसकी सारी व्यवस्था हो पाना कि ये समझ है, आपको समझ आएगी तो आप उस हिसाब से उसके मुताबिक काम करोगे। आपको समझ नहीं आएगी, आप उसके मुताबिक काम नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी भी व्यवस्था अंदर की जब तक नहीं हो पाती ठीक, हम ठीक से समझ नहीं पाते, मेरे अंदर अंतर्द्वंद ख़त्म नहीं हो पाते, मेरे अंदर के संशय ख़त्म नहीं हो पाते, मेरे अंदर के डर ख़त्म नहीं हो पाते, मेरे अंदर के जो मेरे खुशी लेने के जो स्रोत हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाते। यदि मैं स्पष्ट नहीं हो पाता हूँ तो मैं व्यवस्था में भागीदारी नहीं निभा पाऊँगा, क्योंकि सूत्र क्या है कि हर एक कण, हर एक परमाणु स्वयं में व्यवस्था है, अपने आप में व्यवस्था है और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी निभा रहा है। तो मानव भी व्यवस्था को तभी समझ पाएगा जब खुद व्यवस्थित होगा। जब वो व्यवस्थित होगा, है ना, तब वो अपनी व्यवस्था में भागीदारी निभा पाएगा। तभी मानव अपने आप को कल्याण की तरफ ले जाएगा, जिससे उसका भी कल्याण होगा, परिवार का भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा, मानव मात्र का कल्याण हो पाएगा। ये मैं सोचता हूँ, ये मैं सोचा है, मैंने समझा है, मुझे लग रहा है। आपको कैसा लगा आप बताइएगा। व्यवस्था में रहना सुख है या अव्यवस्था में रहना सुख है? अपने मूड में बने रहना सुख है या एक व्यवस्था को समझना, अपने पर संतुलन करना, अपने को नियंत्रण करना, अपने को समझना? समझ करके आदमी सब कुछ ठीक कर सकता है, ना समझे में कुछ भी ठीक नहीं करता है। तो यही व्यवस्था है, व्यवस्था ही सुख है। व्यवस्था में, व्यवस्था को समझना और व्यवस्था में जीना ही सुख है, ऐसा मुझे लगता है। तो बहुत धन्यवाद आपका। आप थोड़ा सा इस पर मनन कीजिएगा, आपको लगे ये बात ठीक है तो इस पर और थोड़ा सा काम कीजिए। काफ़ी सारे शिविर्स कई जगह पर देश में होने वाले हैं, 24 तारीख से 25 तारीख से, एंड ऑफ दिस मंथ। तो शायद इस साल के जाते जाते अगले साल के आने से पहले हमें कुछ थोड़ी सी लाइट हो जाए, थोड़ा समझ आ जाए कि क्या है। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे ऑनलाइन भी होती हैं शिविर्स। मुझे बहुत इससे संतुष्टि हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा है ना। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि यदि संभव हो तो देखिएगा। शुक्रिया, मेहरबानी, सुप्रभात, धन्यवाद।